ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बेहद ही संवेदनशील भी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद से पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन से देश शामिल होंगे। ईरान सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए खास तौर पर न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब इस सस्पेंस इस बात से जो है वो पर्दा उठ चुका है। इस बात को लेकर भी ये सस्पेंस था कि भारत की तरफ से इतनी बड़ी कूटनीतिक और ऐतिहासिक घड़ी में प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अब उन नामों का ऐलान कर दिया है जो तेहरान जा रहे हैं और इसमें एक ऐसा नाम शामिल है जिसका नाता सीधे बिहार से जुड़ता है। तो पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको बता दूं कि इसी साल 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल के एक बेहद चौंकाने वाले और बड़े संयुक्त हवाई हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हाई प्रोफाइल मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने। ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि सुरक्षा कारणों और युद्ध की परिस्थितियों की वजह से खामनेई का अंतिम संस्कार तय समय पर नहीं हो सका। अब करीब 116 दिन बीत जाने के बाद हालात को संभालते हुए ईरान में उनके राजकीय अंतिम संस्कार की तारीखें तय की गई है और ये पूरा कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक यानी पूरे 5 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े नेता और प्रतिनिधित्व शामिल होने पहुंच रहे हैं। ईरान ने भारत की अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले से तय इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों के कारण भारत सरकार ने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत 2 खास चेहरों को इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील राजकीय कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व बिहार के वर्तमान राज्यपाल और भारतीय सेना के दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा करेंगे। ये दोनों ही नेता 4 जुलाई से शुरू हो रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक आपको बता दूं कि शुरुआती 2 दिन यानी 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी मौसाला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान और शिया समुदाय के धार्मिक शहर कोम में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और आखिरकार 9 जुलाई को ईरान के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद में खामनेई को शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रज़ा के पवित्र दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस खबर के मायने क्या हैं और भारत ने इस दौरे के लिए राज्यपाल सैयद अता हुसनैन को ही क्यों चुना। दरअसल आपको बता दूं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने करीब 36 सालों तक ईरान पर राज किया और उनके जाने से वहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। हालांकि अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई देश के नए सर्वोच्च नेता बन चुके हैं, लेकिन इस संकट के दौर में भारत और ईरान के रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपको बता दूं कि भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद ज़रूरी साझेदार है। ऐसे में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का चयन बहुत बड़ा संदेश देता है। वो न सिर्फ देश के एक सम्मानित संवैधानिक पद पर हैं, बल्कि भारतीय सेना के एक बेहद अनुभवी और जाबाज सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, जिन्हें मिडिल ईस्ट और रणनीतिक मामलों की गहरी समझ है। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा का जाना ये दिखाता है कि भारत इस नाजुक वक्त में भी ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और कूटनीतिक रिश्तों को पूरी मजबूती से बनाए रखना चाहता है। खामनेई की मौत के बाद जिस तरह से मध्य पूर्व की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है, उसे देखते हुए भारत सरकार का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर और भारत द्वारा भेजे जा रहे इस प्रतिनिधित्व मंडल पर आपकी जो भी राय है
क्या पीएम मोदी की जगह बिहार के राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन को भेजना भारत का एक सही कूटनीतिक कदम है? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।